बलोचिस्तान के शहर पंजगोर में 7 मजदूर कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मजदूर खुदावदान के क्वार्टर्स में मुकीम थे। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर फायरिंग की। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 मजदूरों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन से ताज़ियत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी मजम्मत। कहा, आज फिर धरती पर बेगुनाहों का लहू गिरा। दहशतगर्द कब तक दिलों में छुपेंगे? बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने बताया कि दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होती तो सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाता। मजदूर रजिस्टर्ड नहीं थे, जिसका दहशतगर्दों ने फायदा उठाया। मईशत के लिए अशराफिया कुर्बानी देने का वक्त है। टैक्स बेस बढ़ाना होगा। आम आदमी 70 साल से कुर्बानियां दे रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई का बोझ कम हो रहा है। मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। सऊदी अरब, इमारात और चीन की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम ना मिलता। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुआशी तरक्की के लिए जाती कोशिशें की। आर्मी चीफ ने ब्रदर मुल्क का दौरा करके IMF प्रोग्राम से मुतालिक बात की। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से बचाकर वापस लाए। उन्होंने एड्रेस में 3-4 बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए बिजनेस कम्युनिटी को, और मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा इकोनॉमी जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमी। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्द कम होना शुरू हो जाएंगी। आर्मी चीफ से कराची में बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। मारूफ ताजिर आरिफ हबीब ने बताया कि आर्मी चीफ ने कहा, बिजली की कीमतें जल्द कम होना शुरू होंगी। आर्मी चीफ ने कहा, मईशत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान अमीर मुल्क है, जरूरत है कि हम मेहनत करें। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हमें कुदरती वसाइल से फायदा उठाने की जरूरत है। IMF प्रोग्राम के लिए बरादर मुल्कों ने बहुत मदद की। चीन, सऊदी अरब और UAE हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज अटक से पेशावर वापस चले गए। PTI का रावलपिंडी में एहतजाज शुरू ना हो सका। वजीर आला ने कारकुनों को वापस जाने का कहा तो वो एहतजाजन गाड़ी के आगे बैठ गए। बुरहान इंटरचेंज पर गाड़ियां कई घंटे फंसी रहीं। आजम स्वाति से मुज़ाकरात के बाद PTI कारकुनों ने एहतजाज खत्म किया। वजीर आला KP ने कहा, हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, दोबारा आएंगे और सीधे अडियाला जेल जाएंगे। अपने वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमने कौम और मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हर गोली, शेल और लाठी मारने का जवाब दिया जाएगा। इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, इसके अलावा कोई हल नहीं। आजमा बुखारी का अली अमीन की वापसी पर तंज। कहा, बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गया। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वजीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। तलाल चौधरी ने कहा, एहतजाज रावलपिंडी, लाहौर में ही क्यों होता है, कराची और KP में क्यों नहीं होता? क्या एहतजाज किसी दूसरे सूबे में नहीं हो सकता? रावलपिंडी में मुख्तलिफ मुकामात पर PTI कारकुन और पुलिस आमने सामने। कारकुनों का पथराव, पुलिस की शेलिंग। पुलिस ने PTI का एहतजाज रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की। मेट्रो बस बंद, मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। बैरिस्टर सैफ ने कहा, फायरिंग और शेलिंग का हिसाब लिया जाएगा। पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले के बाद कारकुनों को वापसी की हिदायत की गई। हमारे कई कारकुनान जख्मी हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं। हम दोबारा किसी भी वक्त पंजाब का रुख करेंगे। मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर जियो न्यूज के रिपोर्टर हैदर शिराजी पर पंजाब पुलिस का तशद्दुद। सहाफियों से मोबाइल छीन लिए। सहाफियों पर तशद्दुद करने वाले एहलकार मौतताल। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत। हसन नसरुल्लाह भी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने अपने रहनुमा की शहादत की तस्दीक कर दी।
इस्माइल हनिया के बाद सहूनी जारियत का मुकाबला करने वाली दूसरी बड़ी आवाज भी खामोश कर दी गई। हसन नसरुल्लाह बैरूत में रिहायशी इमारतों के नीचे बंकर में साथियों के साथ मौजूद थे। इसराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को बंकर शिकन बमों से निशाना बनाया। हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब और हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी, अल-कुद्स फोर्स के कमांडर अब्बास नलफरोशान भी शहीद हुए। इसराइल ने गुज़श्ता रात बैरूत में 140 अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 11 अफराद शहीद, 160 शहरी जख्मी हुए। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 700 शहरी जान से गए। इसराइली फौज ने बैरूत का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया। बैरूत आने वाले ईरानी मुसाफिर तैयारों को तबाह करने की धमकी दी। लेबनान के वजीर आजम की आलमी बरादरी से इसराइली हमले रुकवाने की अपील। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई महफूज मकाम पर मुंतकिल। सुप्रीम लीडर ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आयतुल्लाह खामनेई ने लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि खित्ते की तकदीर का तयन मज़ाहमती कुव्वतें करेंगी। सुप्रीम लीडर के तर्जुमान अली लारेजानी का कहना है कि इसराइल ने हदें पार कर दी। हिजबुल्लाह की सरबराही के लिए मुतबादिल क़यादत तैयार रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हसन नसरुल्लाह के विजन को पूरा किया जाएगा। हमास ने अपने बयान में कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत हिजबुल्लाह को मजीद मजबूत करेगी। इराक का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इसराइल ने बंकर शिकन बम इस्तेमाल करके एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज ने हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बंकर शिकन बम इस्तेमाल किए। एक बम का वजन 200 से 400 पाउंड तक होता है। जेनेवा मुआहदे के तहत बंकर शिकन बम आबादी पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। बैरूत में इस्तेमाल किए गए बम अमेरिका ने इसराइल को तोहफे में दिए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा है कि बैरूत हमले में अमेरिकी बंकर शिकन बम इस्तेमाल किए। पेंटागन ने दावा किया है इसे जनूबी बैरूत पर इसराइल हमले की पेशगी इत्तला नहीं थी। वज़ीर आज़म की लेबनान और गजा में इसराइली हमलों की मज़म्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में इंसानी सोच मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का फिलफौर क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के सियासी और मजहबी कायदीन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इसराइल की मज़म्मत की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हसन नसरुल्लाह की शहादत से इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। गवर्नर सिंध का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को खत लिखा। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। कहा महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ चाराहों पर धरने देंगे। मुल्क भर में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। लिबनान और फलस्तीन की मुजाहमती ताकतों से यकजहती का इजहार करेंगे। दुनिया भर के अवाम इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। शिमाली वजीरिस्तान में MI8 हेलीकॉप्टर को हादसा, 6 अफराद जान से गए, 8 जख्मी हो गए। तर्जुमान मारी पेट्रोलियम का कहना है हेलीकॉप्टर कंपनी के अफराद को लेकर शीवा ब्लॉक जा रहा था। हादसा हेलीकॉप्टर का इंजन फेल होने के बायस पेश आया। जराये के मुताबिक MI8 हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसे में किसी भी किस्म की तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट हुआ था। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रूटर जमीन से टकरा गया। तहकीकात शुरू कर दी गई। आईनी तरमीम में कुछ हो ना हो, आईनी अदालत जरूर होगी। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज पर मुशावरत जारी है। उम्मीद है आईनी मुसवदे पर जल्द ब्रेक थ्रू होगा। कौम को खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन की एतराज है में गुफ्तगू। कहा 63A के मुताबिक वोट न गिने तो मतलब आप तहरीक अदम एतमाद को उड़ा रहे हैं। मतलब कोई एक बार वज़ीर आज़म बन जाए तो इसे तहरीक अदम एतमाद के बाद भी नहीं हटाया जा सकता।
आर्टिकल 63A को उसकी असल रूह और शक्ल में बहाल करने की जरूरत है। इससे हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। आईनी अदालत बनती है तो बने, ज्यादा जरूरत है अवामी अदालत की जहां आम आदमी के मसाइल हल हों। एमकेएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा 30 साल से तमाम सियासी जमातें आईनी अदालत के कयाम का मुतालबा कर रही थी। आज टाइमिंग ऐसी है कि जो बनाना चाहते हैं उन पर शक किया जा रहा है, जो मुखालफत कर रहे हैं वो भी शक के दायरे में है। मौलाना और PTI भी विफाकी आईनी अदालत के बुनियादी मकसद से मुनकर नहीं। तीन करोड़ की आबादी में 3 वाक़े होते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जिसमें मोबाइल या पर्स नहीं छनता। लंदन में सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होती हैं, यहाँ बिला वजह हेडलाइंस बना दी जाती हैं। ये वतन हमारा है, इसकी हर अच्छी बुरी चीज भी हमारी है। बोले कोई आईनी अदालत बोल रहा है, कोई सियासी अदालत। मैं कहता हूँ अवामी अदालत बनाऊंगा ताकि लोगों के मसाइल हल हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सियासी जमातों के कायदीन को खत। मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स के कयाम की पेशकश। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, मियां इफ्तिखार समेत तमाम जमातों के कायदीन को खत अरसाल। गवर्नर हाउस आने की दावत भी दे दी। इजलास में मुश्तरका चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके विफाक को भिजवाया जाएगा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल तमाम रंगीनियों के साथ जारी। ऑडिटोरियम के साथ आर्ट्स काउंसिल के आंगन में भी फनकार भरपूर सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने गैर मुल्की फनकारों की आमद पर खुशी का इजहार किया।